यूपी ट्रिपल एसपी जूनियर असिस्टेंट यानी कि 55 12 और 32 84 पदों के लिए जितने लोग भी आवेदन किए हैं अभी तक 90% लोगों को नहीं मालूम है कि डीबी कब होगा और डीबी में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। यही नहीं, इसमें यह भी चीजें हैं कि कौन फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी और जूनियर असिस्टेंट यानी 32 84 के लिए जो लोग टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं आखिर वो टाइपिंग की क्या रणनीति है, क्यों लोग टाइपिंग में फेलियर बन जा रहे हैं, कितने लोगों से टाइपिंग नहीं हो पा रही है, इन सारी चीजों का विश्लेषण हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। और इस वीडियो के लास्ट तक हम लोग भी जानेंगे कि आखिर वो कौन सी डीवी यानी कि कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे 90% लोगों का सिलेक्शन रुक भी सकता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं अंत तक देखेंगे तो आपको भी नहीं मालूम होगा कि आखिर वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसके वजह से सिलेक्शन रुक सकती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम लोग डीबी कब होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए डीबी में और फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी और जूनियर असिस्टेंट 32 84 वाले टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, इन सारी चीजों का रणनीति हम लोग जानने वाले हैं। इसी वीडियो में हम लोग और क्या जानेंगे कि लिखित परीक्षा का परिणाम, आयोग की वर्तमान प्रक्रिया, डीबी जारी नोटिस, दस्तावेज यानी कि अंतिम चयन यानी कि ज्वाइनिंग क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। इसी वीडियो के जस्ट पहले जूनियर असिस्टेंट का मेरे द्वारा एक वीडियो बताया गया है जिसमें आपको सैलरी से रिलेटेड कंपेयर कराया गया है कि उन सभी वैकेंसियों से जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी यानी कि ऑपरेटर वाला, यूपी एएसआई वाला, उसी के साथ साथ बिहार के टीआरई 1 2 3 में जो शिक्षक भर्ती है 9 to 10, 11 to 12, 6 to 8, इन सभी का क्या प्रभाव पड़ने वाला इस जूनियर असिस्टेंट के वैकेंसी पे, इन सारी चीजों का आंकड़ा हमारे पहले वीडियो में भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। और ये वीडियो तो बिल्कुल मिस ना करें, लास्ट तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जूनियर असिस्टेंट यानी यूपी ट्रिपल एसपी जूनियर असिस्टेंट की जो मास्टर गाइड है 55 12 और 32 44 पदों के लिए जो संपूर्ण विश्लेषण है आप इस वीडियो में किसके द्वारा, रोशन सर के द्वारा जानेंगे। तो आइए यहां स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एजेंडा यानी आपको मुख्य प्रश्न जो आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं वो मुख्य प्रश्न क्या है कि सर डीबी कब होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए डीबी में, फाइनल कट ऑफ कितनी नीचे जा सकती है, ये चीजें ये तो पहले वीडियो बन चुका है। जूनियर असिस्टेंट यानी कि 32 84 वाले टाइपिंग स्पीड को कैसे बढ़ाएं, ये आपका कमेंट था 4। और मेरे द्वारा एक क्वेश्चन है कि आपके कितने नंबर 55 12 और 32 84 में बन रहे हैं, एक सटीक तथ्य पे आधारित होगा, कमेंट बॉक्स में आपको देना होगा क्योंकि यहां कमेंट बॉक्स की आपकी चीजें एनालिसिस की जाती है। अगर आपके द्वारा बोली जाती है तो कम से कम मैं उस चीजों पे एनालिसिस करता हूं। तो यहां देखिए सबसे पहले अगर बात किया जाए 55 12 की डीबी कब होगी तो इसके लिए आयोग की एक कार्य समय सीमा जो निर्धारित की गई थी कि परीक्षा का परिणाम आयोग की वर्तमान जो लंबित काम डीबी जुलाई 2024 में, दस्तावेज की अगस्त 2024 में, अंतिम जुलाई दिसंबर में 24, ये सारी चीजें आपकी वो किया था कि यानी ये इतने दिनों का जुलाई से अगस्त का गैपिंग दिया था, अगस्त से दिसंबर का गैपिंग दिया था। तो इन सभी चीजों का हम लेके 2026 में अपडेट लेके चलेंगे। तो यहां अगर स्टार्ट किया जाए यूपी ट्रिपल एससी यानी जूनियर असिस्टेंट की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है तो मिशन 55 12 की अगर बात किया जाए और मिशन 32 84 की बात किया जाए तो यहां पे आपको 80% इसकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। क्या 80% बैटरी चार्ज हो चुकी है जितने लोग जूनियर असिस्टेंट बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपकी दबदबा अब चालू होने वाली है, फिर आपके अंदर वो फीलिंग आएगी, आप ये लाइन बोलना शुरू कर देंगे कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। तो चलिए यहां पे मिशन 32 84 की अगर बात किया जाए तो 60% बैटरी, ग्रीन जोन अभी नहीं बना है, यहां पे ब्लू जोन है। यहां पे अगर बात किया जाए वर्तमान चरण की तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति पे आके रुकी हुई है। अगला कदम इसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए और प्राथमिकता दीजिए कि अत्यधिक के अधीन तत्काल प्रभाव से सभी चीजों को ध्यान देना है जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा। यहां मिशन 32 84 की बात किया जाए तो वर्तमान चरण में टाइपिंग टेस्ट की तैयारी जो छात्र कर रहे हैं, क्या चीज उनके सामने फेसिंग हो रही है, इतने कौन से छात्र हैं जो रुक जा रहे हैं और उनके मनोबल पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ मैं हूं, मेरे द्वारा वो आग भर दी जाएगी आपके अंदर कि ये आग आपके सपनों को पार कर देगा। ये आग आपके अंदर इतनी जग जाएगी
फिर आपको नींद चैन को त्यागना पड़ जाएगा और सिलेक्शन लेके फिर वो वाली फीलिंग लेके आनी होगी जो आपको बार बार बोलना होगा कि दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। चलिए यहां देखते हैं, इसकी अगर आगे की अगर बात की जाएगी तो यहां पे 55 यानी डीबी में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की अगर चेकलिस्ट की जाए तो यहां पे देखिए शैक्षिक प्रमाण पत्र की अगर बात किया जाए तो यहां पे 10वीं मार्कशीट की प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए, 12वीं की मार्कशीट की प्रमाण पत्र होनी चाहिए, इसी के साथ साथ सीटेट प्रमाण पत्र। ध्यान देने वाली बात बाबू, इधर नीचे कुछ भी नहीं है ब्रैकेट में और इसमें भी ब्रैकेट में कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पे निर्धारित तिथि से पूर्व का ट्रिपल सी होने चाहिए और यहां पे पहचान पत्र और तस्वीरें की बात की जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो यानी 4 आपके पास वो फोटो होने चाहिए जो उस समय के हो। इसी के साथ यूपी ट्रिपल एस सी आवेदन पत्र की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो उस समय का जो रजिस्ट्रेशन पॉइंट हो वो आपके पास फॉर्म होना चाहिए। आरक्षण प्रमाण पत्र की अगर बात किया जाए तो जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यू प्रमाण पत्र, ब्रैकेट वाली बात आ गई क्योंकि आवेदन वर्ष से पहले की जो मान्यता है उस वर्ष को काउंट किया जाएगा मेरे लाल। अब देखिए आगे अगर बात किया जाए यहां पे तो यहां पे 55-12 की जो संभावित फाइनल कट ऑफ है वो मेरे द्वारा ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। सुरक्षित जो कट ऑफ है, जो ग्रीन जोन वाले बच्चे हैं 61.75, 60, 60, 53, 45, ये बाबू कौन है? ये जूनियर, ये आपके ग्रीन जोन वाले हैं। ये निर्धारित कट ऑफ मेरे द्वारा बताई गई है, उस वीडियो को जाकर आप लोग आसानी भाषा से देख सकते हैं। यहां पे देखिए जूनियर असिस्टेंट, अब 3284 की बात किया जाए यानी टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, सफलता का ग्राफ क्या होना चाहिए, हम लोग इस चीज को देखेंगे। सबसे पहला चरण, इस 3 चरण में आपको बांटना होगा। ऑलरेडी जो लोग टाइपिंग कर चुके होंगे उन लोगों के लिए क्या होता है प्रॉब्लम, जो पहले जो टाइपिंग कर चुके हैं उन लोगों को लगता है कि मैं कर लूंगा, लेकिन बाबू अगर आप टाइपिंग में इससे पहले 55-12 में अगर छोटे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस जो है वही दाब चुकी है, वही क्लियर कर चुका है, क्योंकि कछुआ और खरगोश वाली कहानी इसमें टाइपिंग में आ जाती है। जो तेज तरार लड़के होते हैं, मैं ये कर लूंगा, लेकिन आपको करके दिखाना होता है। इसको खरगोश की चाल से सीखना होगा बाबू। यहां पे पहले चरण आपको कुछ भी अगर चीजें हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको सब भूल के फिर शुरू से शुरू करते हैं। यहां पे पहले चरण की अगर बात किया जाए तो सटीकता में आपको क्या करनी होगी, गति बिल्कुल भूल जाइए, कितनी गति है बिल्कुल भूल जाइए। क्या करना होगा आपको, स्टार्टिंग में केवल बिना गलती की टाइपिंग, क्योंकि आपकी जो टाइपिंग में गलती हुई, अगर आप रिजेक्ट हुए हैं तो आपके टाइपिंग में कुछ ना कुछ गलतियां हुई होंगी। स्पीड तो होगा पर गलती की वजह से आप पीछे हो गए हैं, तो आपको शुरू से गति नहीं, केवल बिना गलती की टाइप करने पर ध्यान देने होगी। दूसरे में फिंगर मेमोरी, यानी कि आपकी जो उंगलियों का मेमोरी है, की पॉइंट जो इस उंगलियों की कहानी है, इसको रटना होगा। सपने में सो के भी सोचना होगा, नींद से जग के भी सोचना होगा, सोने से पहले भी सोचना होगा, सोने के बाद भी सोचना होगा, और उठने से पहले भी सोचना होगा, फिर सोने से बाद भी। यानी हर समय आपको, खाते समय में, उठते समय में, बातें करते समय में, चैटिंग करते समय में, तमाम चीजों में आपको अपनी उंगलियों पे उस सभी फिंगर्स मेमोरी को आपको ध्यान देना होगा, उन सभी की को पकड़ के रखना होगा, जकड़ के रखना होगा। चरण तीसरी की बात करें तो सॉफ्टवेयर, यहां पे आता है आपको अभ्यास। यहां आप धुरंधार यहां पे टाइपिंग करेंगे और अपनी स्पीड को रफ्तार देंगे। चलिए बात किया जाए पारदर्शिता विश्लेषण की, मेरे व्यक्तिगत मार्क्स की अगर बात किया जाए तो यहां पे देखा जाए यूपी ट्रिपल एस सी 55-52 और 3284 की जो कहानी होनी है, क्योंकि मैं पहले ही इन दोनों का नाम लिया हूं तो इन दोनों का तुलनात्मक भी करूंगा। यहां पे 65.25 100 में से 71.50 100 में से ये टाइपिंग की तैयारी जारी रखने की सबसे अतिरिक्त कहानी है। ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूं कि मेरे द्वारा आंकड़े डराने के लिए नहीं, आपको आपकी नींद से जगाने के लिए है। तो चलिए यहां पे बात करते हैं। ये अंक दर्शाते हैं कि सही रणनीति और निरंतर अभ्यास आपको परीक्षा में सफल बनाएंगे और आपके सिलेक्शन की वो घड़ी, वो सपने को सजोएगा जो आप बहुत पहले देखे हुए हैं।
यहां बात करते हैं आखिरी स्लाइड की, निष्कर्ष और आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। तो 55-12 के उम्मीदवारों के लिए आप लोग के लिए अपनी डीवी की फाइल आज ही तैयार करना शुरू करिए। अपने डॉक्यूमेंट कहां पे हैं, कैसे हैं, अगर घर भी हैं तो जाके वहां पता करिए, अपने रूम से अपने घर को जाइए, वहां देखिए आपके डॉक्यूमेंट क्या है, क्योंकि उस समय कहानी ये हो जाती है कि कहीं मेरे डॉक्यूमेंट इनके पास था, इनसे गायब हो गया, चूहे ने कतर दी, उस जो बॉक्स में है, जो पेटी में है, वो पेटी ही मिस हो गई है, भाभी के पास है, मम्मी के पास है, चाची के पास है, दीदी के पास है, बहन के पास, मतलब तमाम इन सारी चीजों से बचिए। अभी अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करिए, जितनी मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट है इन सभी चीजों को अभी प्रमाणित करिए। मूल प्रमाण पत्रों की जो उस समय की अपडेट है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, इन सारी चीजों के साथ साथ लेटेस्ट वाला भी बनवा कर रहिए। एक एफिडेविट तो जरूर बनवा कर रखिए। इसी के साथ साथ तनाव बिल्कुल मत रखिए। फ्रीडम फाइटर होके, मतलब एक फ्री माइंड होकर आपको जाना है। और 3284 के उम्मीदवारों के लिए अगर बताऊं, टाइपिंग की एक अंतिम लक्ष्य, प्रतिदिन अभ्यास करने की जरूरत है। ये कुरेसी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मैं पहले ही बोला हूं, सोते वक्त, उठते वक्त, जागते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, रोते वक्त, हंसते वक्त, चैट करते वक्त, अपने गर्लफ्रेंड से बात करते वक्त, अपने वाइफ से बात करते वक्त, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने यार मित्र भाभी, जितने भी आपके सदस्य हो, इन सभी के किसी के भी वक्त बात करते वक्त अपनी टाइपिंग को मिस न करें, अपनी एक्यूरेसी को ध्यान दें। चैटिंग से बचें, क्योंकि यहां पे आप एक ही हाथ से करने वाले हैं, वहां पे आप 10 उंगलियों से करने वाले हैं। बस इसी चीज की गलती आपको नहीं करनी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सा वीडियो चाहिए, क्या चीज की जरूरत है, कौन से पॉइंट पे वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह फिर मैं कमेंट बॉक्स को उठाऊंगा और उससे बेहतरीन 4-5 क्वेश्चन को लूंगा और फिर उसके बाद आपके अंदर आग भरने का काम करूंगा, क्योंकि ये चैनल चौपाल एडुसर्ड है और आप लोग देख रहे हैं रोशन सर को। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।